आज मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान की विधि में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान उत्तर विधि के बारे में। विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रयोजन के लिए विधि शब्द का अंतर्गत कोई अध्यादेश या आदेश या उपविधि या अधिसूचना या ऋण या प्रथाएं सम्मिलित हैं। लेकिन इस अनुच्छेद में विधि शब्द को बड़े विस्तृत अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। सम्मिलित और इसको सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित शब्द यह सूचित करता है कि यह गणना उदाहरणात्मक है, सर्वांगीण नहीं है और अतः उपर्युक्त प्रकार की विधि शब्द के अंतर्गत शामिल है। कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है अध्यादेश या प्रशासनिक आदेश, इसको प्रशासनिक आदेश, यदि वह संविधि यानी कोई कानून उनके प्राधिकार के अधीन शामिल किया जाता है तो वह विधि शब्द के अर्थांतर्गत आएगा, किंतु उसमें सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को दिए गए निर्देश सम्मिलित नहीं है। विधि शब्द के अधीन केवल अधिनियम ही नहीं आते, बल्कि ऐसी रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी आती हैं जिसमें कानून का बल है। रूढ़ या प्रथाएं मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती किंतु मुस्लिम या हिंदू विधि अथवा पक्षकारों के वैवाहिक या वैयक्तिक एक विधियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रवर्तित विधियों में मैं आपको बताने वाला हूँ के अंतर्गत वह सभी संविधान पूर्व और वर्तमान में विधियां सम्मिलित हैं जो विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित की गई, जिनका निरसन नहीं किया गया है, भले ही वह भारत के संपूर्ण या किसी एक भाग में पूर्णतः या अंशतः प्रवर्तित है। ऐसी सभी विधियों को प्रवर्तित विधि के अंतर्गत आती हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से उनकी प्रवर्तित होने से रोक न दिया गया। वर्तमान विधि पदावली का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और उसके अंतर्गत विधानमंडल या अन्य प्रतिकूल निकाय या अधिकारी द्वारा निर्मित आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना तथा वैयक्तिक विधियां यानी पर्सनल लॉ और रूढ़, प्रथा आदि जो प्रवर्तित होने योग्य हैं सम्मिलित हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश एक सरकारी अधिसूचना है। 3 अधिसूचना म्युनिसिपल निकाय यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक उपनियम है और यदि विधि के उदाहरण हैं प्रवर्तित विधि पदावली यानी शब्दावली
का तात्पर्य विधियों से है जो न्यायालय द्वारा लागू की जा सकती है। संशोधन विधि विखंडित किए जाने वाली पुरानी विधियों का पुनर्जीवन कैसे किया जा सकता है? इसमें जब संशोधन विधि क्षमता के कमी के कारण किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा विखंडित कर दी जाती हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अधीन के कारण अपरिवर्तनीय हो जाएगा और इन परिस्थितियों में पुराना अधिनियम पुनर्जीवित हो जाएगा, किंतु अन्यथा नहीं। विधि की यह प्रतिपादना अधीनस्थ विधान को लागू नहीं होते हैं। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। वह महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में आया था। इस मामले में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 में दो अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थियों ने यह तर्क किया था कि अनुच्छेद 368 द्वारा के अधीन बनाई गई विधि भी अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आती है और यदि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने तर्क को अस्वीकार कर दिया, यानी खारिज कर दिया, और खारिज जब कर दिया तो यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 सरकार द्वारा या संसद द्वारा नहीं संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से शक्ति के द्वारा बनाई जाती है, न कि संवैधानिक संशोधनों द्वारा जो अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन के प्रयोग में बनाया जाता है। वह दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 13(2) किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 68 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधनों में लागू नहीं होती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में दिए गए अपने विनिश्चय का अनुसरण किया और यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उपर्युक्त विधि
विधि के दोनों मामलों में दी गई विधि की परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और इस मामले में संविधान के 17वें संविधान संशोधन 1964 की संवैधानिकता की चुनौती दी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठने लगे। न्यायालय के बहुमत का निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने कहा कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी ई प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वह विधानमंडल की विधायिनी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित की गई हो अथवा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन में प्रयोग की गई हो। अतएव यदि संविधान में किया गया संशोधन कोई संशोधन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 केवल विधि बनाने की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं। यह संसद को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा वह नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन करे। विधि चाहे वह साधारण विधि हो या संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद संविधान का 24वां संविधान संशोधन 1971 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन से अनुच्छेद 13(2) में संशोधन किया गया और इसमें एक निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ा गया। संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित कर दिया और गोलकनाथ में दिए गए अपने मामले को उलट दिया।